अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 29 दिसंबर था 29 दिसंबर 2014 था 4 जनवरी 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हफ्ते की इब्तिदा करेंगे नए साल की मुबारकबाद के साथ। पिछला साल 2014 कैसा गुजरा, किस तरह गुजरा, किस किस तरह से आपने गुजारा आप जानते हैं, लेकिन 2015 के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी तवक्कुआत के साथ बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो। दिल हमारा बीइंग पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है हमारे बच्चों के साथ, हमारे मुल्क के साथ, अवाम के साथ और ओवरऑल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्या कुछ हो रहा है, किस तरह दुश्मन की साजिशें चल रही हैं। इन सब से कतई नज़र हमें बहुत अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए और इन दुश्मनों का, इन ताकतों का कलाकमा करने के लिए मुस्तैद रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अपने नियतों को बहुत अच्छा कीजिएगा, अल्लाह से बहुत बेहतरी की दुआओं के साथ पूरी जद्दोजहद कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे और 2015 को आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साल बनाए। आमीन। इब्तिदा करते हैं मौजूदा हफ्ते की। बुर्ज हमल एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा 5 दिसंबर तक 12 जनवरी जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब को बढ़ाने के अलावा समाजी तकरीबात में आपकी शिरकत को भी यकीनी बना सकेगा, जिसकी वजह से आपके बाहमी रवाबत और दोस्ती बढ़ सकेगी। 2 और 3 जनवरी को मरीख मुश्तरी मुकाबला की वजह से असूलों की खातर कुर्बानी देना पड़ सकती है और अपने खास या तयशुदा मकासद के तहत तगदो यानी जदोजहद अपनी या स्ट्रगल जारी रख पाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज करने की जरूरत भी आपके पेश नज़र रहनी चाहिए। आपको जल्दबाजी, उजलत पसंदी से जो है वो हर हाल में गुरेज करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 दिसंबर को दूसरों से इख्तलाफ राय का खदशा है, खरीदारी करते वक्त फजूल खर्ची से काम नहीं लीजिएगा। 30 दिसंबर को किसी तकरीब में शिरकत कर सकेंगे, बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रख पाएंगे। 31 दिसंबर को शिरके हयात से तावन कीजिएगा, उसका साथ दीजिएगा ताकि घर में किसी तरह की भी बदमज़गी जो है वो ना पैदा हो सके। 1 जनवरी को घरेलू मामलात खास तवज्जो के मुस्तहिक हो सकते हैं। 2 जनवरी को शरीकार या आपके जो इशराती काम है, जो भी मामलात हैं वो खासे मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। 3 जनवरी को तवील अरसा तक या तवील मुद्दती सरमायाकारी करते यानी लॉन्ग रन जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उसके बारे में अच्छी तरह से सोचिएगा, तसल्ली कीजिएगा ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो, आपको दुख ना हो कि यार ऐसे कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। तो इसलिए मुकम्मल तौर पर मुहतात रहिएगा, एहतियात से काम लीजिएगा। 4 जनवरी को आपके दोस्त अहबाब जो है आपके मददगार साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात को जो हामिल दिन है वो 29 दिसंबर, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो 1 और 2 जनवरी साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोरा 11 दिसंबर तक 3 जनवरी जायजा के 9वें घर में जाने की वजह से आपके लिए रूहानी महाफिल का इनेकाद करना और बैरून मुल्क सफर करना मुमकिन बना सकेगा, जबकि 4 जनवरी तक 27 जनवरी जोहरा जायजा के 10वें घर में रहते हुए वालिदैन खास तौर पे अपने वालिद साहब से और साथ साथ से आपकी मोहब्बत और शफकत हासिल करने का सबब बन सकेगा, जबकि कारोबारी उमूर भी आपके खास अहमियत के हामिल रहेंगे। इसके साथ साथ आपका करियर और मुलाजमत पे बेहतरी के लिए आपने जो कोशिश की होंगी यकीनन वो भी कामयाब हो सकेंगे। 4 और 5 जनवरी को जोहरा तस्दीस की वजह से हालात के मुताबिक आपको मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने की जो कोशिश भी करना है, जबकि आपकी काबिलियत भी बढ़ सकेगी। इसके साथ साथ फर्शनासी और ईमानदारी से काम लेते हुए अपने अगर बिजनेस को आप रन करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसमें ज्यादा कामयाबी आपको हासिल हो सकेगी या नसीब हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 दिसंबर को दोस्तों के साथ या दोस्त अहबाब के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। 30 दिसंबर को माली मामला दरपेश होंगे, नए मुआहदे अमल में आ सकते हैं, जबकि 31 दिसंबर को रूहानी माहौल साजगार रहेगा, लेकिन कानूनी उमूर में आपको खास तौर पर मुहतात रहना होगा। 1 जनवरी को नाकानी अखराजात पेश आ सकते हैं। 2 जनवरी को गैर इखलाकी या गैर कानूनी मामलात में मुलव्वस होने से हर हालत में यानी या हर हाल में गुरेज कीजिएगा। 3 जनवरी को ज़ियारात या बैरून मुल्क सफर के जो ख्वाह अफराद हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। 4 जनवरी को
सोशल वर्क में, सोशल या जो रफाई कामों में आपका जो भी इंटरेस्ट है वो बढ़ सकेगा या प्रैक्टिकली दूसरों की मदद कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 3 और 4 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 30 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 18 दिसंबर तक 5 जनवरी के 8वें घर में रहते हुए क्लेम, इंश्योरेंस या इस तरह के जो मामलात हैं या डूबी हुई रकम है उनके हवाले से आपके जो काम जारी काम है या आपकी कोशिशें हैं उनमें जो है ना वो कामयाबी का जो है वो अलंबरदार बन सकता है, नुमाया तौर पे इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकता है। लेकिन अपने हालात में बेहतरी लाने के लिए अगर आप कोशिशें करेंगे, कोई भी कोशिश करेंगे और अगर वो पॉजिटिव होगी, बेहतर ट्रैक पे आप काम करेंगे, कंसिस्टेंसी काम लेंगे तो यकीनन आपको कामयाबियां मिल सकेंगी। वरना मुश्किल होगा कि इटसेल्फ जो है ना आप बैठे बिठाए घर में बैठे आप कहेंगे कोई कामयाबी मिल जाए, ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 दिसंबर को इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा, जबकि रोमानवी उमूर भी हस्ब मंशा तय पा सकते हैं। 30 दिसंबर को सफर वगैरह से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 31 दिसंबर को अहम कारोबारी उमूर जाती तौर पर निपटाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, मुशावरत से काम लीजिएगा या जॉइंट वेंचर एक टीम वर्क की सूरत में आगे बढ़िएगा। 1 जनवरी को शराफती, अज़दवाजी और अहम कारोबारी और जज्बाती उमूर जो हैं आपकी तवक्कुआत के बरअक्स अगर हों या हो जाएं तो सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, हाइपर नहीं होएगा, फ्लेयर अप होके दूसरों का सर फाड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा या अपने आप को इटसेल्फ आप जो है रिवेंजफुल होकर कोई नुकसान नहीं कीजिएगा। सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, हालात जो है ना फौरी तौर पे या अगले कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2 जनवरी को खामखा की गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं और ये ज़्यादातर जो सोशल आपके रिलेशन होते हैं, बाहमी तौर पर आपके रवाबित होते हैं, उनमें ही हो सकती हैं। 3 जनवरी को संजीदा नोयत के जो उमूर हैं वो तवज्जो तलब रहेंगे। जो सीरियस कुछ इशू होंगे उनको थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, केयर कीजिएगा। 4 जनवरी को जो मुतमन्नी है, ख्वाहां हैं अफराद अपनी जॉब के लिए, तो यकीनन उनको हस्ब मंशा मुलाजमत की मौके में सब आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 2 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।